एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ डेविएशन को किससे डिनोट किया जाता है? डेल से। किससे डिनोट किया जाता है? डेल से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is called angle of deviation। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो क्या बनता है, एंगल बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। कैसे बना था कल थोड़ा एक बार याद कर लेते हैं। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म में हम लोग इंसिडेंट रे लिए, अगर प्रिज्म नहीं होगा तो ये रे कैसे निकल जाएगी? सीधे। ये इमर्जेंट रे है, इस इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जो बनता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? ये पढ़े थे हम लोग। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला जो कोण रहता है, एंगल रहता है, वो एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या पढ़ना है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये बोलता है कि अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसके बेसिस पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पर वो सबसे मिनिमम रहती है, फिर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने लगते हैं तो अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। तो जिस कंडीशन में वो जाके सबसे ज्यादा कम हुआ, जिसके नीचे और नहीं गया, तो वो वाला जो कंडीशन है जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा मिनिमम था, वो कंडीशन क्या कहलाता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को डिनोट किया जाता है डेलेम से। इसे डिनोट किया जाता है डेलेम से। तो फिर से जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। कैसे होगा इसमें समझेंगे। पहले से थ्योरेटिकली समझो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होने लगता है। एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पर वो सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ाया जाए तो अब एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो जिस कंडीशन में सबसे ज्यादा मिनिमम था, सबसे ज्यादा छोटा था कौन? एंगल ऑफ डेविएशन। वो कंडीशन क्या कहलाता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मींस द एंगल ऑफ डेविएशन is very less for such situation the condition where angle of deviation is minimum is called angle of minimum deviation। angle of minimum deviation। अब ये है क्या? समझते हैं। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। अब ये कितने डिग्री का मान के चलते हैं? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के बाद इसको और बढ़ाए तो कितना किए? 35। 35 के बाद और बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 40।
40 के बाद और बढ़ाएंगे तो कितना होगा 45। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जब 30 था तो ये था, 35 हुआ तो थोड़ा सा ऐसा होगा, 40 होगा तो थोड़ा ऐसा होगा, 45 होगा तो थोड़ा ऐसा होगा। ठीक, अब एंगल ऑफ डेविएशन ये तो एज यूजुअल ही बनने वाला है क्योंकि यही पर टकराएगा। तो ये एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, तो डेविएशन एंगल बढ़ेगा कि कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब हम लोग इधर ऐसा बना देंगे तो ये इतना बन जाएगा, तो अब ये ऐसा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, पहले एक्यूट होता जा रहा था लेकिन अब क्या होता जाएगा, ऑब्ट्यूज होता जाएगा, ऑब्ट्यूज होता जाएगा, तो ये बढ़ने लग गया। तो पहले क्या बोल रहे हैं हम लोग, समझना थोड़ा सा फिर से, ये 30 डिग्री है, ये एक बना, मान के चलते हैं कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री ही बन रहा है। अब 30 से 31, 32, 33 किए तो ये धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ने लगा, बढ़ने लगेगा तो ये वाला जो डेविएशन एंगल है ये ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ता जाएगा तो और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो 29, 28, 27 होता गया। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि पूरा बढ़ गया तो ये जब जाके टकराएगा तो धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, फिर 90 ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ जाने लग जाएगा। जब ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ जाने लग जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या मानेंगे अपन, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, when angle of incidence increases, angle of deviation क्या decreases at certain situation, angle of deviation is minimum after increasing angle of deviation once again, angle of incidence once again, angle of deviation increases, angle of deviation increases। अब इसके बाद क्या है, द कंडीशन वेयर एंगल ऑफ डेविएशन इन मिनिमम इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ड्राइंग को एक बार फिर से समझो, इसको इरेज कर देते हैं, थ्योरी पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना, अब ड्राइंग करो। ये पहला कंडीशन, ये डेल बोला कितने डिग्री के लिए, 30 डिग्री, ये एक कंडीशन मान ली। यहां तक क्लियर, डेल का कितना डिग्री आएगा, अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो लगभग 29 या 28 डिग्री आएगा। ठीक, आज प्रैक्टिकल किए थे तो हम लोग 45 डिग्री के आसपास निकाल रहे थे, नहीं 44 डिग्री। जब इंसिडेंस को कितना लिए थे हम लोग 45, तो हमारा डेविएशन एंगल आया था 44। आज प्रैक्टिकल इसको एक राउंड किए थे तो 44 डिग्री तक आया था। अब सेकेंड डायग्राम में अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लेंगे 35 डिग्री। कितना डिग्री ले लेंगे, 35 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये सीधा जाएगा, ये फिर से बैक होगा, तो यहाँ जो एंगल है, अब चूंकि ये तो पीछे जा रहा है और ये क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है ये भी ऊपर उठेगा। जैसे कि 30 डिग्री में ये ऐसा था तो ये एक टकराया, अब 35 डिग्री में ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये वाला जो रिफ्रैक्शन है ये क्या होगा, थोड़ा सा नीचे से होगा और नीचे से होकर ऐसा एंगल बनाएगा, तो वो एंगल क्या होने लगेगा, डिक्रीज। फिर तीसरा एंगल और बनाओगे यहाँ पे, अब ये और ऊपर उठेगा, तो यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन भी झुकेगा और झुकने के बाद फिर से ऐसा बनेगा, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि एक ही पॉइंट, इधर एक पॉइंट नहीं, ये तो कॉमन पॉइंट रहेगा, लेकिन ये पॉइंट क्या होने लगेगा, चेंज। क्योंकि हम लोग को पता है रेयरर है, डेंसर है, रेयरर है, ये वाला पोजीशन सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ये वाले पोजीशन क्या होते जाएंगे, रिफ्रैक्शन के लिए अलग अलग होता जाएगा। जब अलग अलग होता जाएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने लगेगा, अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग तरीके से बनता जाएगा। जितनी बार बनेगा उतनी बार इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करेंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा, क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन जब एकदम ज्यादा हम लोग बढ़ाने लग जाएंगे,
अब खड़ी कर दी इसको लाइट रे को ऐसा, तो ये तो ऐसे ही टकराएगा ना जाके, तो यहाँ पर अब ये एंगल क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। छोटा छोटा एंगल में जब इंक्रीज कर रहे हो तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये डिक्रीज हो रहा है। जब इसको पूरा ऐसा खींच दोगे तो ये तो जाके ऐसे ही टकराएगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया यहाँ पे, वो एक्यूट नहीं रहेगा। पहले वो एक्यूट 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 चल रहा था, एक ऐसा कंडीशन है कि सटाक से वो क्या शो करना शुरू कर देगा, ऑब्ट्यूज, तो वहां एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जिस कंडीशन पे इंक्रीज होगा उसको कौन सा कंडीशन बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है जो मैं इतना ड्राइंग करके बना रहा हूँ। अब ग्राफ मैंने डायरेक्ट बना दिया, इस ग्राफ को एक एक एंगल लेके बनाओगे। जैसे ये 0 डिग्री है, पहले कितना डिग्री बनाएंगे, 30 डिग्री, फिर कितना डिग्री बनाएंगे, 45 डिग्री, फिर कितना डिग्री बनाएंगे, 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब 90 बनाओगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ही बनता जाएगा। फिर ये 100 डिग्री, इसको अब ऐसा बनाने लगोगे आगे की तरफ, तो तुम्हारा एंगल भी इधर क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन का 3 कंडीशन, डेल की वैल्यू डेल एम के इक्वल होती है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बराबर हो जाता है। कौन बराबर हो जाता है, रे नहीं, एंगल। इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर हो जाता है। और I1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, I2। मतलब R1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, R2 के। दोनों साइड का रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर प्रिज्म बनाते हैं, ये 2 नॉर्मल बनाते हैं, ये I बनाते हैं, ये एक E बनाते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, R1, और ये क्या बनता है, R2। तो I किसके बराबर होता है, E के, R1 किसके बराबर होता है, R2 के, और डेल किसके इक्वल हो जाता है, डेल M के। ये है तुम्हारा कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच बनने वाला एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन अब क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो जिस कंडीशन पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम था, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस कंडीशन में डेल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल एम। आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ई। और R1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, R2। तो तुमको ये वाला डेफिनेशन पहले लिखना है, ये वाला टॉपिक लिखना है, देन ये वाला डेफिनेशन लिखना है, ये वाला डेफिनेशन लिखना है, ड्राइंग बनाना है, और ये कंडीशंस लिखना है। चलो नोट करो, पॉज कर दो। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, इरेज करो। अब नहीं लिखे हो तो फोटो खींच लिए ऐसा डाल देना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। नाम लिख देते हैं ए बी सी। इतना क्लियर है। इस ए बी सी में जो ए रहता है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। बी सी क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म। ए बी और ए सी क्या है, रिफ्रैक्शन सरफेस ऑफ प्रिज्म। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री। कितने डिग्री का ड्रॉ कर देते हैं, 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। और इसमें एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं। नॉर्मल का नाम क्या कर देते हैं, एमओ, और लाइट जो इंसिडेंट किया उसका नाम क्या कर देते हैं, पीक्यू। और इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां तक क्लियर है। हम लोग क्या लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म एबीसी, जिसमें ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, बीसी क्या है, बेस, एबी और एसी क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, कितना डिग्री का ड्रॉ किया, 90 डिग्री का।
फिर हमने एक क्या बनाया उसमें इंसिडेंट रे क्या बनाया PQ, खत्म। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे रेयरर मीडियम से किस में जा रहा है, डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा तो दूसरा एक नॉर्मल और इधर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम क्या रख दिए, NO, ठीक। अब NO रखने के बाद लाइट रे डेंसर से फिर किस में जा रहा है, रेयरर में, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा और नॉर्मल से दूर हटेगा तो इसका नाम क्या कर देंगे, RS, क्लियर है। और इसको बोल देंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्योंकि ये कौन सा रे है, एमर्जेंट रे। तो एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। लिखना चाहो तो लिख देता हूं, I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां तक क्लियर है कि नहीं, हो गया यहां तक क्लियर, ठीक। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कैसी निकल जाती, सीधी निकल जाती, ये स्ट्रेट निकल जाती। और इस इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो दोनों जहां पर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, UT, क्या लिख देते हैं, UT, क्लियर है। UTS हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या है, एंगल ऑफ। यहां तक ड्राइंग क्लियर है कि नहीं। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ये R1 एंगल, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो कौन सा एंगल, R2 एंगल। यहां तक क्लियर है, ड्राइंग खत्म। इस ड्राइंग को एक बार 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व करो, कुछ चीज छूट गया तुम्हारे माइंड में तो पूछ लो कि सर ये कहां पर से लिखे हैं। पूरा एक बार स्टार्टिंग से माइंड में ड्राइंग को रीड करो, शुरू से जो मैं बोला हूं उतना ही को। क्योंकि इसका थ्योरी लिखना है तुम लोगों को, जो कल पढ़े थे थ्योरी उसको आज लिखना भी है इसमें डेरिवेशन में। अब मैं उधर को नहीं लिख के थ्योरी बोल रहा हूं, तुम लोग उसको देख के समझना। एक हम लोग ABC क्या लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म लिए, जिसमें A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, और BC क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म है। AB और AC दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। AB सरफेस में हमने 90 डिग्री का एक क्या बनाया है, नॉर्मल बनाया है। फिर हमने PQ एक लाइट रे इंसिडेंट किया है। जैसे इंसिडेंट किया तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब लाइट रे रेयरर मीडियम से किस में जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। बेंड होगा तो पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा, R1। जाके किस पे टकराया, AC सरफेस पे टकराया तो एक और नॉर्मल खींच दिए, नाम लिख दिए NO, क्या नाम लिख दिए, NO। अब उसमें जो एंगल बना वो क्या बना, R2। अब चूंकि डेंसर मीडियम से लाइट रे किस में निकल रहा है, रेयरर मीडियम में निकल रहा है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। दूर हटेगा तो उस लाइट रे को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, बाहर निकल रहा है, निर्गत। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां तक खत्म। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो इंसिडेंट रे कैसे निकल जाती, सीधी, और इमर्जेंट रे को कहां बढ़ाएंगे, पीछे। तो दोनों जहां पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम किसे डिनोट करेंगे, डेल। खत्म, क्लियर है। यहां पर हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मतलब स्नेल्स का लॉ लगेगा। तो स्नेल्स का लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 चीजें लेंगे। 2 ट्राइंगल लेंगे, याद रख लो, और एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे। 2 ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। पहला ट्राइंगल समझना, पहला ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं QOR में। कौन सा ट्राइंगल, QOR में। ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो वी नो दैट बुक में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया हूं। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना एंगल बना, R1 O और क्या बना, R2। R1 एंगल O प्लस R2 इज इक्वल टू कितना डिग्री, इक्वेशन नंबर कितना होगा, कोई डाउट, समझ में आ गया यहां पर। तो अब ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, AQOR, QOR समाप्त। अब क्या लेंगे, AQOR,
इन क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी इन लिख सकते हैं, AQOR कॉन्सेप्ट लिए, AQOR सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना डिग्री इज 360 डिग्री। सभी एंगल का सम कितना डिग्री होता है 360। क्या क्या एंगल है, एंगल ए, एंगल क्यू, एंगल ओ, एंगल कितना डिग्री, क्लियर। ए क्यू ओ आर, क्यू किस में बना है नॉर्मल, आर किस में बना है नॉर्मल, और नॉर्मल कितने डिग्री का है सरफेस के साथ 90, कितना डिग्री का है 90। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90 इक्वल टू कितना डिग्री 360। एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस 90 इज इक्वल टू 360। सो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना डिग्री 360 माइनस 180। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सही। कोई डाउट है यहाँ पर? फिर से एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर 180 डिग्री। क्यू कहाँ पे बना है नॉर्मल पे, खड़ी लाइन है। आर कहाँ पे बना है, खड़ी लाइन है 90 डिग्री का। तो दोनों 90 हो गया, ऊपर 90 नीचे 90। तो 90 डिग्री का हुआ, इसलिए क्यू और आर की जगह में क्या रख दिए 90 कितना होता है 180 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो 360 माइनस 180 कितना आ गया 180। यहां तक क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का एक साइड बराबर है, इधर भी 180 है उधर भी 180। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ प्लस R1 प्लस R2। एंगल ओ एंगल ए इज इक्वल टू कितना R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये एक पोर्शन डेरिवेशन का खत्म हुआ। एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल खत्म। अब क्या लेना है, एक ट्रायंगल और बचा। तो अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे, थोड़ा सा टफ है, यहीं पर समझेंगे। तीसरा नंबर, इन ट्रायंगल TQR, कौन सा लेंगे TQR। ड्राइंग देखो कहां पे है, ये और ये TQR, ठीक है। और ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है I, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है E, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है R1, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है R2। ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या एंगल बना है डेल। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल पढ़ दिए हैं TQR, ये वाला ट्रायंगल। इस वैल्यू से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है, हम लोग तो ऊपर वाला ट्रायंगल को पढ़े। अब ऊपर वाला ट्रायंगल को पढ़े तो एंगल कहां बन रहा है, बाहर में बन रहा है। तो हम एक थ्योरी लिखेंगे, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। बाहर एंगल का सम अंदर दो एंगल के क्या होता है इक्वल होता है। तो बाहर में ये बना, अंदर में जो दो डॉट है, तो एक को मैं क्या बना देता हूं डॉट और एक को क्या बना देता हूं क्रॉस। क्लियर है? तो एंगल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, डॉट प्लस क्रॉस, ठीक। डॉट प्लस क्रॉस लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि बाहर वाले एंगल का वैल्यू अंदर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो बाहर में क्या एंगल है डेल, अंदर में क्या एंगल है डॉट, और क्या एंगल है क्रॉस। तो डेल इज इक्वल टू डॉट प्लस क्रॉस, ठीक। अब देखो ये ऐसे, इधर क्या है I, इतना में क्या है R1 और ये क्या है डॉट। तो ये एंगल और ये एंगल पूरा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का एंगल बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू डॉट प्लस R1। तो I माइनस R1 इज इक्वल टू कितना डॉट। क्लियर है कि नहीं? फिर से
इधर क्या है E, इधर क्या है R2 और यहाँ क्या है क्रॉस, तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब क्या है E इज इक्वल टू क्रॉस प्लस R2, तो E माइनस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया क्रॉस। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आया कि नहीं आया कि फिर से इसी को समझाऊं? आया कि फिर समझाओ? इसको इरेज कर लूं क्या? अभी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये तो वहां बना हुआ है ना, इसको इरेज करूं कि रहन दूं? देखो सबसे पहले ड्राइंग को इस तरीके से बनाओ। इस तरफ क्या दिख रहा है I, नीचे तरफ क्या है R1, यहाँ क्या है डॉट। ये और ये सामने सामने का एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल क्या है I, यहाँ पर दो एंगल है, क्या क्या डॉट और R1, डॉट प्लस R1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस R1, तो I माइनस R1 इक्वल टू कितना आ गया डॉट। फिर इसको ऐसा बना, इस तरफ क्या लिखे E, इस तरफ क्या लिखे R2 और यहाँ क्या लिख दिए क्रॉस। फिर आमने सामने का एंगल बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा क्रॉस प्लस R2 बराबर E, तो प्लस R2 उधर जाके क्या होगा माइनस R2, तो E माइनस R2 इक्वल टू क्या आ गया क्रॉस। खत्म। तो डॉट और क्रॉस की वैल्यू वहां पे जो हम लोग बनाए हैं इस जगह पे पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो डेल इज इक्वल टू कैसे लिखिए I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। डेल इज इक्वल टू क्या दिखेगा I प्लस E को एक साथ कर दिए और R1 प्लस R2 को एक साथ कर दिए। इक्वेशन नंबर कितना? कोई डाउट? अब तुम लोग डॉट और क्रॉस लिखोगे तो चेकर तो तुम लोग को बहुत बड़ा नंबर दे देगा, तो उसको हमको नंबर चेंज करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो समझना, ये T है तो यह वाला एंगल का नाम क्या होगा TQR। क्या एंगल होगा TQR, तो डॉट की जगह मैं लिख दूं TQR, TQR हो गया। और क्रॉस की जगह उल्टा लिखेंगे TRQ, TRQ। तो जहां डॉट था उसकी जगह क्या हो गया TQR, यहाँ क्या हो गया TQR, यहाँ क्या हो गया TRQ, यहाँ क्या हो गया TRQ। तुम लोग ब्रैकेट में इसको लिख दें, तुम लोग डॉट और क्रॉस करके ही बना लेंगे, अब बाद में उसको चेंज कर देंगे, ठीक? क्योंकि अगर मैं अभी इसको लिख के चेंज कर दूंगा तो फिर दोबारा समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको डॉट और क्रॉस से ही समझो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊं। इक्वेशन 4 हो गया। अब लास्ट कंडीशन, एट कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कौन सा कंडीशन लगाएंगे? मिनिमम डेविएशन का। क्या होता है मिनिमम डेविएशन का कंडीशन? डेल इज इक्वल टू डेल एम, I इज इक्वल टू E और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R दे देते हैं। वहां तो R2 तक था, हम लोग उसको R मान लेते हैं। वैल्यू को पुट करो इक्वेशन 3 में। एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस R। एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल A अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 5, ठीक? और इसमें पुट कर दो डेल इज इक्वल टू I प्लस I माइनस R प्लस R, डेल इज इक्वल टू 2I माइनस 2R, ठीक? तो डेल इज इक्वल टू 2I माइनस 2R की वैल्यू कितनी है? तो डेल प्लस एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया 2I, तो I की वैल्यू कितनी हो गई डेल प्लस एंगल A अपॉन 2। सब में क्या लगाना पड़ेगा? क्यों है? क्योंकि डेल की वैल्यू डेल है, ठीक? ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। कहां पे बनाओ? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल्स लॉ? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर की वैल्यू निकल गई है, क्या निकली है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू डेल एम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या निकली है एंगल ए अपॉन, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री रोटेट, ठीक? 5 नंबर क्लियर है? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल इज इक्वल टू डेल एम, आई इज इक्वल टू ई, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। अब ये तीनों कंडीशन को उठा के हम लोग पुट किए इन इक्वेशन
थर्ड। एंगल ए है, R1 की जगह क्या लिखे R, R2 की जगह क्या लिखे R, तो R प्लस R कितना हो गया 2R, तो R की वैल्यू कितनी हो गई डिवाइड में चला गया। और फिर किसमें पुट किया इन इक्वेशन 4 में पुट किए, 4 ये है, डेल की जगह क्या रखे डेल M, E की जगह क्या रखे I, R1 की जगह क्या रखे R, R2 की जगह क्या रखे I 2I RR, ठीक। फिर डेल M इज इक्वल टू 2I और 2R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एंगल है, तो डेल M इज इक्वल टू एंगल है, सॉरी डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस एंगल है, माइनस वाला उधर गया तो क्या हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, I और R निकल गया, स्नेल्स लॉ I अपॉन R, I और R की वैल्यू पुट कर दी, ठीक क्लियर। चलो नोट करो।